ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अक्सर हम बाइंग तो कर लेते हैं लेकिन राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते, और ये तकरीबन अगर देखा जाए तो सबका यही हाल होता है कि एक राइट टाइम पे एग्जिट ना करने की वजह से स्टॉक्स में लॉसेस हो जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसे 3 स्टॉक्स हैं जो यानी कि मुसलसल यानी बेहतर तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनका एग्जिट लेवल क्या होगा, और अगर मिसाल है अगर एग्जिट लेवल हमें पता हो तो हम उसके अंदर जो डिक्लाइन होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। तो आज इन 3 स्टॉक्स के बारे में हम बताएंगे। इस तरह फिर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको जो जिन स्टॉक्स के अंदर एग्जिट बन रहा होगा उनके अंदर एग्जिट बताई जाएगी ताकि आप राइट टाइम पर एग्जिट कर जाए और वो स्टॉक आपके हाथ में ना रह जाए। अगर आपको तेजी करनी हो तो रेजिस्टेंस के बाद तेजी करनी है, रेजिस्टेंस से पहले तेजी नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पायनियर सीमेंट आप देख रहे होंगे कि मुसलसल लास्ट 1 वीक से यानी मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त भी 66 और 65 के करीब ट्रेड कर रहा है। पायनियर सीमेंट की अगर हम थोड़ी सी स्टोरी लें तो पायनियर सीमेंट 75 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 75 और 76 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था तकरीबन देखा जाए तो 14 अक्टूबर 2022 को, यानी कि ये हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा था और फिर वहां से पायनियर सीमेंट आपका डिक्लाइन कर गया। तकरीबन देखा जाए तो 23 दिसंबर को यानी कि 47 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आया, जबकि जनवरी में देखा जाए तो 44 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। क्योंकि पायनियर ओवरसोल्ड हो चुका था इसलिए पायनियर में रिकवरी बनती थी और पायनियर के अंदर एक तेजी बनती थी। पायनियर ने पहला लेवल ब्रेक किया 50 रुपए का लेवल, और 50 का लेवल ब्रेक करने के बाद पायनियर आपका ट्रेड होता रहा 50 से लेके 55 के दरमियान ट्रेड होता रहा। फिर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल जो बना वो 60 रुपए का लेवल बना। फिर हमने देखा कि 55 से लेके 60 तक यानी कि एक रेंज बाउंड ट्रेड करता रहा, क्योंकि पायनियर गिरा था आपका 75 से। अब पायनियर को दोबारा रिवर्स होना है 70 रुपए तक, लेकिन उससे पहले यानी कि पायनियर ने 55 पे एक सेल दी 50 तक के लिए और फिर 60 पर एक सेल दी यानी कि 55 तक के लिए। इस वक्त पायनियर नो डाउट 60 रुपए का लेवल जो कि रेजिस्टेंस लेवल था ब्रेक कर चुका है। तो अब स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो 60 के बाद बनता था 63, अब 63 से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इस वक्त जो पायनियर की रेंज है वो 63 से लेके 70 की रेंज है। अब पायनियर की सेलिंग कहां बन सकती है? पायनियर के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 2 आते हैं, एक 70 रुपए 75 पैसे और सेकंड आता है 75 रुपए 76 रुपए के करीब रेजिस्टेंस लेवल आता है। अब रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये कि अगर पायनियर आपका यानी 71 रुपए से ऊपर क्लोज हो जाता है और 71 से ऊपर ट्रेड करता है, तब आपने स्ट्रिक्टली 69 का या 70 का स्टॉप लॉस रखना है। उससे ऊपर आपने विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हो 70 का लेवल ब्रेक कर देता है जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि 71 70 75 रेजिस्टेंस लेवल है, और उससे ऊपर थोड़ी देर के लिए ट्रेड करता है लेकिन लेवल ब्रेक कर देता है, तो आपके पास बाइंग रह जाएगी और आपको आप ये नहीं यानी कैलकुलेट कर पाएंगे कि यार ये चला है 43 से चला है और 17-18 रुपए में हायर साइड पे जाके ले रहा हूं, तो फिर क्या होगा कि वो आपको डिस्काउंट जब करने पर आता है आपके लॉसेस हो जाते हैं। इस वक्त पायनियर का जो लेवल आ रहा है, पायनियर ओवरबोट की साइड पे चल रहा है और चूंकि पायनियर तेजी के ट्रेंड की तरफ है तो पायनियर का पहला रेजिस्टेंस लेवल है 70-75 और दूसरा लेवल है 76। 70-75 को अगर मेंटेन कर जाए तो आप स्टॉप लॉस के साथ मजीद तेजी को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर 70-75 को ब्रेक नहीं कर रहा तो आप उसको सेल करके 70-75 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर वो ब्रेक करेगा फिर दोबारा आपने रीबाई कर लेना है, अगर वो ब्रेक नहीं करता तो आपने उस स्टॉप को छोड़ देना है, क्योंकि आपने जेन में रखना है कि 15 से 17 रुपए की रैली कर चुका है। इस वक्त जो पायनियर का जो गिरावट बनती है 70 से लेकर 75 के एरिया में गिरावट बन सकती है। अगर 75 के लेवल को मेंटेन करेगा तो नो डाउट लॉन्ग वे के हिसाब से हाई साइड पे जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तकरीबन चिराग सीमेंट, तो चिराग सीमेंट में भी कुछ इस तरह की स्टोरी है कि चिराग सीमेंट आपका जो गिरना शुरू हुआ था 125 रुपए से गिरना शुरू हुआ था और तकरीबन 85 का लोड लेवल टच किया था। इस वक्त चिराग अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन देखा जाए 112 का लेवल यानी ब्रेक कर चुका है। 112 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। चिराग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा यानी कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 120 से लेके 125 तक का टारगेट होगा। रेजिस्टेंस लेवल जो बनता है वो 127 बनता है, यानी कि चिराग सीमेंट जो आपकी रेंज बनती है, इस चिराग की जो रेंज है 127 से लेके 100 तकरीबन देखा जाए तो 14 रुपए तक की रेंज में परफॉर्म कर रहा है।
अगर ये 14 तकरीबन 12 रुपए से बिलो क्लोज होता है तो फिर इसमें आप तेजी ना करें, इसमें आप एग्जिट करें, क्योंकि ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे मूव करेगा एग्जिट एरिया जो होगा 120 से लेके 125 के दरमियान होगा। 27 का लेवल मेंटेन करेगा तो मजीद नई तेजी करेगा, अदरवाइज इस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और स्टॉक की बात करें हपको के हवाले से, तो हपको को आपने देखा कि हपको में भी हम मुसलसल अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर हमने पायनियर की भी कॉल चलाई, चिराग की भी चलाई, हपको की भी चलाई, हपको के लेवल्स भी दिए थे। हपको का लेवल था 71 का लेवल, जो काफी टाइम तक मेंटेन नहीं करता था, वो बार बार गिर जाता था। लेकिन काफी अगर लास्ट वीक से देखें तो 71 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और चूंकि इसमें पौने 6 रुपए का कैश डिविडेंड है, तो इस वजह से हपको ने अपना लेवल ब्रेक किया है, यानी कि अपना लेवल जो है वो सस्टेन किया। तो नेक्स्ट लेवल जो हपको का बन सकता है तकरीबन अगर देखा जाए तो 77 है, और 80 का लेवल यानी कि हपको का मेन रेजिस्टेंस लेवल अगर 80 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो नो डाउट हाई साइड पे जाएगा। अदरवाइज अगर 77 के पास परफॉर्म कर रहा है तो फिर यहां से डिविडेंड देके और फिर इसके अंदर थोड़ी गिरावट के चांसेस बनेंगे। तो 77 से लेके 80 का जो लेवल होगा वो हमारा एग्जिट एरिया होगा। उससे पहले हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 71 होगा। स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल को खास करके समझे। अगर इन चीजों को नहीं समझते तो उसमें काफी लॉसेस होते हैं, उसमें काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे कि ओजीडीसी था 109 रुपए पे हमने कॉल दी, और हमने जो बाय कॉल दी 80 रुपए के करीब बाय कॉल दी, उसके भी वीलॉग्स आपके यूट्यूब चैनल्स पे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके हम अपडेट करते रहे, चैनल से जुड़े रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।